हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम्स की दुनिया में। और अभी जैसा कि हमारा लास्ट सेशन क्या चल रहा था, मैंने ब्लड पढ़ाया था। ब्लड के बाद में मैंने आपको ऐसे कम से कम 7 से 8 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए। अभी आज हम लेकर आए हैं नया सेशन जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वास लेने की प्रक्रिया और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वो किस दौरान होती है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, इन चीजों के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे सेशन के लास्ट तक, तभी आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसमें इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी जैसा कि हम अपना सेशन की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मोस्टली डिजीज से पूछे जाते हैं, मोस्टली सेल चैप्टर से पूछे जाते हैं, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत से चैप्टर जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी जनरल नॉलेज के थ्रू हम समझेंगे। जनरल नॉलेज में भी हमको पता है श्वास कैसे ली जाती है, श्वास कैसे छोड़ी जाती है, लेकिन आज हम उसको गहराई से एकदम डीपली स्टडी करने वाले हैं। उससे कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं हमारी उस श्वसन तंत्र को पूरा करने में, कौन कौन सा पर्टिकुलर। सबको ये बताया था कि हार्ट हमारा होता है जो ब्लड पंप करने की क्रिया करता है, क्या करता है, प्यूरिफिकेशन करता है, छानने का काम करता है। अभी देखेंगे कैसे लंग्स के पास जाकर ब्लड जो है कैसे ऑक्सीजन उसमें मिलवाता है, उसके बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है। वो हम किसमें पढ़ेंगे, ब्लड इसमें किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। श्वास लेने की प्रक्रिया और श्वास छोड़ने की। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या कौन कौन से टॉपिक्स पे नजर डालते हैं, कौन कौन से किस किस के बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। श्वास लेने की प्रक्रिया और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया किस में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगी आपको, किस तरीके से लंग्स का स्ट्रक्चर होता है। सबसे सबको पता होता है कि लंग्स हमारे क्या होते हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलाने के साथ में हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। किसके द्वारा हो रहा है, फेफड़े के द्वारा हो रहा है, जिनको लंग्स कहते हैं। अभी देखेंगे एरोबिक और एनारोबिक के रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। सांस लेना अलग होती है प्रोसेस, सांस छोड़ना अलग होती है प्रोसेस। मोस्टली सबको क्या पता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। किसके द्वारा, कहाँ से मिलती है हमको ऑक्सीजन, सबको पता है वन्य जीवों से मिलती है। कहाँ से, अमेज़न जंगल से मिलती है। लेकिन अभी हम जानेंगे प्रॉपर, कभी भी प्रॉपर पूरी तरीके से 100/100% हम CO2 नहीं लेते हैं, ना ही ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं इसको भी हम जानेंगे इस वीडियो में। आगे देखते हैं क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, ब्रीथिंग देखेंगे। श्वास लेना, नाक के थ्रू श्वास लेना ब्रीथिंग होता है। इनहेल और एक्सहेल क्या होता है, इनहेल मतलब सांस लेना होता है, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर ये मैंने टॉपिक बता दिए, इन टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अभी देखते हैं आगे हमारा फर्स्ट क्या है। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे हमारे अंदर लंग्स हैं। सबको पता है सबके अंदर किस 2 तरीके के लंग्स होते हैं, तो एक ही स्ट्रॉ से जुड़े हुए होते हैं। किस तरीके से प्रॉपर ज्वाइन है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स है जिनकी वजह से हम श्वास लेते हैं बखूबी तरीके से और श्वास छोड़ते भी हैं। इन चीजों को हम देखेंगे, किसके स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे। अभी इसको देख के घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की। ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी बनाकर भी। तो पहले हम अपने स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं कि हम कौन सा स्ट्रक्चर कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले माउथ वाला सेक्शन ले लेंगे। सबसे पहले माउथ वाला सेक्शन ले लेंगे इस तरीके से। ये हमारी क्या होगी, ग्रसनी होगी। अभी प्रॉपर एक एक का नाम भी लिखकर बताऊंगी। ये हमारी ग्रसनी होगी। यहाँ से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। यहाँ से लंग्स हमारे क्या होंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे इस तरीके से। अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ से लंग्स बनते हैं। स्ट्रक्चर साथ में बनाते चलेंगे, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाला है। एक एक का नाम भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी देखते हैं सबसे पहले डायग्राम की तरफ।
क्या करते हैं सबसे पहले, ये हमारे लंग्स हो गए। अभी क्या हो रहा है, प्रॉपर हमारा ऑर्गन्स, बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं, हमारा किडनी हो गया, हमारा लिवर हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, हमारे न्यूरॉन्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, प्रॉपर क्या है, एक जगह पर स्थिर है। उसको किसी ना किसी के जरिए वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे हार्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारे लंग्स के अंदर हार्ट होता है छिपा हुआ, जो ना लेफ्ट होता है ना राइट की तरफ होता है, वो हल्का सा लेफ्ट की साइड में झुका हुआ होता है, लेकिन प्रॉपर वो ना लेफ्ट होता है ना राइट की तरफ होता है। ऐसे ही लंग्स जो होते हैं वो भी उसके ऊपर ढके हुए होते हैं, उसके ऊपर पसलियां होती हैं, उसके ऊपर पसलियां होती हैं जिसको स्केलेटल सिस्टम में जब चैप्टर क्लियर करूंगी उसमें आपको समझाऊंगी। इसमें देखेंगे क्या है, लंग्स बन गए। लंग्स बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से थोड़ी थोड़ी ऐसे छोटे छोटे क्या जाते हैं, जिससे न्यूरॉन्स के अंदर एक गुच्छे नुमा छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वो देखते हैं स्ट्रक्चर पहले। इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा जो अंगूर के गुच्छे के जैसा दिखाई देता है, जो अंगूर के गुच्छे के जैसा दिखाई देता है। प्रॉपर मैं आपके सामने ही डायग्राम बना रही हूँ, आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तरीके से पूरे लंग्स में होता है, ये प्रोसेस पूरे लंग्स में होगी। ये हो गया हमारा प्रॉपर लंग्स के अंदर का हिस्सा। अभी देखेंगे क्या, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे क्या होता है, डायफ्रॉन होता है। क्या होता है, डायफ्रॉन होता है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, डायफ्रॉन प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। किसको, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तरीके से नीचे डायफ्रॉन भी हो गया। अभी हमने देखा क्या होता है, लंग्स के बीच में जहां से अटैच होता है, यहाँ पर क्या होगा, सी नुमा एक छल्ले आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से सी टाइप से होंगे, प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर गोल नहीं होंगे, जो सी टाइप से होंगे। ऐसे कहाँ तक होगा, जहां तक ज्वाइंट्स हैं होगा वहीं तक। तरीके से देखने को मिला। यहाँ पर क्या है, दो जॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ से दो नलिकाएं जाती हैं, विंड पाइप और फूड पाइप वाला आपको प्रोसेस में बताया था। विंड पाइप क्या होता है, फूड पाइप क्या होता है, अभी यहाँ तक हो गया। इसके ऊपर देखेंगे क्या मिलता है, घाटी ढक्कन देखने को मिलता है। घाटी ढक्कन देखने को मिलता है। इसके बाहर एक छोटी सी लेयर और होती है, तो क्या करती है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो मेन मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पर ही आपको क्या है, घाटी ढक्कन देखने को मिल जाएगा। घाटी ढक्कन देखने को, अभी प्रॉपर हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। अभी प्रॉपर हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी है। अभी हम एक एक के नाम के बारे में, इसकी लेबलिंग के बारे में जानेंगे, प्रॉपर कौन सा ऑर्गन किस तरीके का है, उसका नाम क्या है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर नेसल कैविटी होती है। सेकंड नंबर पे क्या होता है, माउथ होता है, जहां से हमारा रेस्पिरेशन शुरू होता है। हम या तो नोज के थ्रू, नेसल कैविटी यहाँ पे नोज के बारे में बात हो रही है, या तो हम नोज के थ्रू सांस लेते हैं या तो हम माउथ के थ्रू सांस लेते हैं। नोज के थ्रू अभी देखेंगे, आपको पता है कि नोज के थ्रू और माउथ के थ्रू हम सांस लेते हैं, लेकिन वो सांस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कह सकते हैं कि हाँ, इन ऑर्गन्स के जरिए हमारी हेल्प कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं अपना। लेकिन वो किसके जरिए रहा है, मेन काम जो करता है वो लंग्स ही करता है। लंग्स ही हमारा ऑक्सीजन लाने का काम कर रहा है ब्लड में, प्रॉपर उसको भेजने का काम हार्ट तक कर रहा है। प्रॉपर ऑक्सीजन कौन मिलाता है, कहाँ से रेस्पिरेशन हो रहा है, फेफड़ों से हो रहा है, इनहेल और एक्सेल हो रहा है। ऐसे सिकुड़ जाते हैं, जब सांस लेते हैं पूरी तरीके से तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, जब सांस छोड़ते हैं पूरी तरीके से तब एकदम गुब्बारे के स्ट्रक्चर की तरह वो फैल जाते हैं। अभी हम और आगे देखेंगे क्या है, इसका नाम क्या है, डायफ्रॉन। इसका नाम क्या है, डायफ्रॉन है। यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक स्वर तंत्र मिलता है। यहाँ पर आपको एक स्वर तंत्र भी देखने को मिलता है, जिसके थ्रू क्या होता है, हम श्वास लेते हैं। पैरनिक्स यहाँ पर देखने को मिलता है। पैरनिक्स
तो हिंदी में ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन करती है? ग्रसनी करती है। किसमें? रेस्पिरेशन में करती है। अभी इसोफेगस जब हमने पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको बताया था ग्रसनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रसनी से होता हुआ फूड जाता है इसोफेगस में। इसोफेगस के पास क्या होता है? वाइन पाइप होता है और फूड पाइप होता है। 2 टाइप के पाइप मिल जाते हैं उसमें। क्या हो रहा है आगे वो भी देखेंगे। यहाँ पर क्या है? घाटी ढक्कन देखने को मिल रहा है। घाटी ढक्कन देखने को मिल गया, अपेंडिक्स मिल गया, ग्रसनी मिल गई। ग्रसनी देखने के बाद एपिग्लैटिस मिलेगी। एपिग्लैटिस जिसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस, तो क्या कहा जाता है? घाटी ढक्कन कहा जाता है। घाटी ढक्कन के बाद देखेंगे क्या हुआ? ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ऑल फैक्ट्री ऑफ रीजन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑल फैक्ट्री ऑफ रीजन। क्या कहा जाता है? ग्रहण क्षेत्र भी कहा जाता है इसको। ऊपर वाले हिस्से को क्यों कहा जाता है? जैसे हमारा क्या होता है, हम सांस लेते हैं, नाक के थ्रू हम सांस लेते हैं। क्या कर रहे हैं? नाक में छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, नोज में छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं। अभी तो पर्टिकुलर पार्लर में ऐसा सब कुछ हर तरीके के हेयर्स रिमूव हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? नाक के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें धूल के कण भी जाते हैं। बहुत सी ऐसी होती है कि थोड़ा बड़ा कीड़ा मकोड़ा भी, इतने छोटे छोटे जो मच्छर लाइट वाले कीड़े होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो नाक के जो बाल होते हैं वो उसको रोकने में हेल्प करते हैं। किसको रोकने में हेल्प कर रहे हैं? उस गंदगी को अंदर जाने से रोकने में हेल्प कर रहे हैं। नाक में चिपचिपा पदार्थ भी मिलता है, तो वो अगर हेयर रिमूव होने के बाद में क्या है, वो चिपचिपा पदार्थ धूल के कणों को रोकने का पूरा काम करता है। अगर नहीं हो रहा है, अगर वो प्रोसेस नहीं हो रही है, अगर वो प्रोसेस रुक रही है, तो क्या देखेंगे? तो धूल के कण हमारी बॉडी के अंदर है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत हुई, रेस्पिरेशन में बहुत दिक्कत। ऐसे अभी देखा होगा कोविड-19 चल रहा था। अभी डायग्राम के थ्रू भी देख के चलेंगे, डायग्राम आगे देखेंगे। अभी कोविड-19 चल रहा था 2019-20 में, तब हमने क्या देखा था? अब बहुत सारे लोग, मैक्सिमम बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको क्या ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी। उसमें उनको रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं मिल पा रही थी, उनको ऑक्सीजन कम पड़ रहा था, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, जो कोरोना काल में जो मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन क्यों हुआ? उनको भी तो रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है, लेकिन फिर भी जो रेस्पिरेशन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा था, सांस की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी में नहीं हो रहा था, ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? उनके कोरोना काल में मृत्यु हो गई। तो क्या है? रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड भी करता है। अभी देखेंगे क्या है पूरी तरीके से इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे गुच्छे नुमा छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे नुमा अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, किसके अंदर? लंग्स के अंदर मिलता है। अभी बाहरी वाला हिस्सा जो होता है स्वरतंत्र हो गया, जहाँ से हमारा क्या होता है, जहाँ से हमारा क्या होता है, हम गाना गाने की प्रोसेस संपन्न करते हैं, जहाँ से हम गाना गाने की प्रोसेस संपन्न करते हैं। अभी क्या है? यहाँ से जोड़ हो रहा है, जहाँ से जोड़ होता है कि जोड़ने का काम जो है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, और ये प्रॉपर ऊपर से जो आ रहा होता है ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहेंगे? बैंक्रेस कहेंगे। बैंक्रेस कहेंगे। ये जोड़ने का काम करता है। ऊपर से क्या होता है? ग्रसनी आती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। उसके बाद में क्या हुआ? यहाँ पर उसने इस तरीके से गुच्छीनुमा इधर हो गए, गुच्छीनुमा इधर हो गए, 2 टाइप्स में हमारा लंग्स हो गया। अपर लूब होता है, मिडल लूब होता है, अपर लूब होता है, बीच वाला हिस्सा क्या होता है? मिडल लूब होता है, और लास्ट वाला क्या होता है? लो लूब। 3 तरीके के लूप देखने को मिलते हैं, अपर लूप, मिडल लूप, लो लूप। अभी 3 तरीके के मिल गए। ऊपर वाला पार्ट अलग होता है, सेकंड पार्ट अलग होता है, बीच का हिस्सा जिसको कहते हैं थर्ड पार्ट अलग होता है। ये हो गया हमारा। अभी क्या देखेंगे? ट्रकिया देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको ट्रकिया देखने को मिल जाएगा, ट्रकिया देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद में ट्रकिया क्या करता है? हमारा घाटी ढक्कन के पास में अटैच होता है, घाटी ढक्कन के पास में अटैच होता है। अभी देखेंगे क्या है? हमारा ज्वाइन हो गया। एपिग्लॉटिस हमने पढ़ लिया, बैंक्रेस पढ़ लिया। अभी जो गुच्छेनुमा है, एवियोली कहा जाता है,
एवियोली कहा जाता है, इन गुच्छे नुमा उनको क्या कहा जाता है, और ये बाहर वाली लेयर इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे रेडी है। अभी हमने क्या क्या देखा, घाटी ढक्कन देखा, जहां से क्या होता है, मैंने आपको बताया था ईसोफेगस, जब मैंने आपको पढ़ाया था तब वहां पे बताया था। इस तरीके से देखेंगे कि दो रास्ते हो गए हमारे, ग्रास नलिका से आने वाले ईसोफेगस में जाने वाले हमारे ये दो रास्ते हो गए। एक रास्ता यहाँ से जा रहा है और एक रास्ता यहाँ से जा रहा है। क्या हो रहा है, दोनों का मिलाप तो यहीं पर हो रहा है। इस तरीके से दोनों यहाँ पर मिल जा रहे हैं, ये लाइन हमारी यहाँ पे मिल रही है, ये रास्ता प्रॉपर जा रहा है कहाँ, स्टमक में जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, एक के जरिए यहाँ से फूड जा रहा है, यहाँ से फूड जा रहा है, यहाँ से वाइन जा रही है, यहाँ से क्या जा रही है, हवा जा रही है। अभी हम सांस लेने की प्रोसेस वहां से कर रहे हैं और खाना खाने की प्रोसेस यहाँ से कर रहे हैं। दोनों नलिकाएं क्या हो रही हैं, आपस में अटैच हो रही हैं यहाँ पर आकर, और यहाँ पर अटैच होने के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे दो टाइप्स की नलिकाएं मिल रही हैं, एक फूड पाइप हो गया, एक विंड पाइप हो गया। क्या होता है, घाटी ढक्कन का यहाँ पे काम क्या है, जैसे हम खाना खा रहे होते हैं उसके दौरान सांस प्रॉपर अपने विंड पाइप के थ्रू जा रही है, खाना हमारा फूड पाइप के थ्रू जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, विंड पाइप के ऊपर क्या होता है, नलिका के ऊपर घाटी ढक्कन देखने को मिलता है, जिसको क्या भी कहा जाता है। क्या कर रहा है वो, जब खाना खा रहे होते हैं तब तो नहीं, तब तो वो बंद हो जाता है, वरना खाना जो है श्वास नलिका में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, विंड पाइप में पहुंच जाएगा। तो विंड पाइप क्या करता है, ढक्कन होता है, घड़ी ढक्कन से उसको क्या करता है, बंद कर लेता है, अपना रास्ता बंद कर लेता है, ताकि खाना उसमें ना जा सके। कभी कभी खाते खाते हम बोल देते हैं, वो ढक्कन जिससे खुल जाता है, जिसके जरिए हमको धक्का लगता है। ये फूड पाइप और विंड पाइप के बारे में बात की। अभी हम देखेंगे अपने सेशन की तरफ। हमने स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया था, लोअर लूप, मिडल लूप, लेफ्ट लूप, वॉन्ट्रियस, राइट लूप, राइट वॉन्ट्रियस हमने पढ़ लिया, लेफ्ट वॉन्ट्रियस पढ़ लिया, जो अटैच करने का सिस्टम होता है, वॉन्ट्रियस करता है, ट्रकिया पढ़ ली हमने, है ना, कॉर्डियल कार्टिलेज पढ़ लिया हमने। इतना पढ़ने के बाद में आगे देखते हैं हमारा क्या है, श्वसन तंत्र के बारे में। बाहरी वातावरण ऊतकों के भीतर कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का स्थानांतरण तथा विपरीत तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। किस तरीके से, सबको प्रॉपर पता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन को हम प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन प्रॉपर मात्रा में हम ऑक्सीजन भी नहीं लेते हैं, नाइट्रोजन भी मिक्स लेते हैं। प्रॉपर अगर हम लेंगे, अगर हम पूरी तरीके से O2 ले लेंगे तो क्या होगा, हमको हमारी बॉडी उतना कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर की पूरी तरीके से वो ऑक्सीजन को झेल सके। आगे क्या है, यह एक जैविक प्रतिक्रिया है जो जीवों में कोशिकाओं के भीतर होती है। सबको पता है सांस लेना कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीवों के बारे में बात हो रही हो, चाहे वो ह्यूमंस के बारे में बात हो रही हो, उनके अंदर क्या होता है, उनको सांस लेनी है, उसका मतलब लेनी ही है। बिना सांस के अभी तक कोई जिंदा नहीं बचा। कोरोना काल में ऐसा हुआ, जिनको सांस लेने में दिक्कत हुई वो क्या हो गए, वो इंसान मृत्यु, उनके लोगों की मृत्यु हो गई। सांस लेने का कोरोना काल से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सबको पता था कोरोना वायरस जो था उसने सबसे पहले इफेक्ट किसको करा, लंग्स को करा, जिसके द्वारा सांस लेने में दिक्कत हुई और लोगों की मृत्यु हो गई। अभी देखें क्या है, इस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज टूटने से ऊर्जा एटीपी की फॉर्म में एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में बदल जाता है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, ये तो जाना पहचाना से दिख रहा है। एटीपी की फॉर्म क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एनर्जी में बदल देता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर मिलता है, सेल्स के अंदर मिलता है। सेल्स कहाँ होती है, ब्लड में होती है, और रेस्पिरेशन किसमें हो रहा है, वो भी ब्लड में हो रहा है। क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या करा, एनर्जी की फॉर्म में उसको प्रोड्यूस कर दिया ब्लड में। अब हमको क्या, यहाँ से एक टॉपिक ये, एक पॉइंट ये भी बन गया कि माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या करा, हमको एनर्जी प्रोवाइड करी। मतलब रेस्पिरेशन से हमको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। हम जितनी बार रेस्पिरेशन कर रहे हैं उतनी बार हमको एनर्जी मिल रही है। प्रॉपर हम एक मिनट में 12 से 16 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। प्रॉपर एक मिनट में हम 12 से 16 बार श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं। बच्चों में ऐसा नहीं होता है, बच्चे में क्या होता है 18 बार भी हो सकता है, 18 से ज्यादा नहीं होगा, 18 बार भी वो सांस ले सकते हैं। 2 बार, बच्चे अधिकतर ज्यादा चलते खेलते हैं तो उनकी सांस ज्यादा फूलने लगती है, जिसके दौरान वो 16 से 18 बार भी सांस ले सकते हैं एक मिनट में। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हमने एटीपी की फॉर्म में एडेनिन ट्राइफॉस्फेट को पढ़ा, जिसने क्या करा, ब्लड होता है हमारा, प्रॉपर ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं। अब ब्लड ही तो पंप करके हार्ट के पास से क्या जा रहा है, लंग्स के पास में क्या लेने जा रहा है, ऑक्सीजन लेने जा रहा है। यहाँ पर एडेनिन ट्राइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात हो रही है, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, किसके लिए,
हमको एनर्जी प्रदान करने के लिए। लंग्स के बारे में हमने बखूबी पढ़ा दिया। यहाँ पे डायफ्राम आपको दिख रहा है, लोअर लूप अपर लूप भी दिख रहा है, यहाँ पे गुच्छे नुमा होते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट होते हैं। ट्रकिया मिल गई, ब्रोंची मिल गई, एपिग्लोटिस मिल गई, यहाँ पे घाटी ढक्कन देखने को मिलता है, मुंह के द्वारा हमने सांस ली, नोसोफेक्स भी कहते हैं इसको, नेसल कैविटी भी कहा जाता है। माउथ और नाक, ये नोज जो दो चीजें हैं हमारी रेस्पिरेशन में सहायक का कार्य करती हैं, हमको हेल्प प्रदान करती हैं, हम उनके द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर को बनाकर भी देखा था। अभी हम देखेंगे क्या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है, इनहेल एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बारे में देखेंगे। क्या हुआ है यहाँ पे, बाहरी नासिका मतलब बाहर से जो नासिका की सांस लेने की प्रक्रिया है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। मैंने बताया नासिका कक्ष में क्या होता है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे, अभी तो पार्लर के थ्रू वो भी रिमूव हो जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हेयर्स क्या कर रहे हैं, हमारे धूल या गड़ या गंदगी जो जाती है नोज के थ्रू अंदर जा रही है उसको रोकने का काम करते हैं। अगर वो नहीं रोक पाते हैं, कुछ गंदगी ऐसी होती है जिसके थ्रू नहीं रुक पा रहा है, तो क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है नोज में, जिसके थ्रू वो गंदगी और छोटे छोटे धूल के कण जो होते हैं वो उसमें चिपक जाते हैं, जिसके थ्रू वो गंदगी रेस्पिरेशन में दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी तो श्वास लेने में दिक्कत होगी, और श्वास लेने में दिक्कत होगी इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा दिक्कत है, श्वास ना लेने की वजह से इंसान मृत्यु तक भी पहुंच सकता है। यहाँ पर भी वही बात है, गंदगी और हवा के बारे में बात हो रही है, फिल्टर करने का, और बालों की वजह से बलगम से ढका हुआ होता है, सेम वही बात हो रही है यहाँ पे जो मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करी। ग्रसनी के बारे में बात हो रही है, पेंड्रिक्स के बारे में बात हो रही है, पेंड्रिक्स के बारे में बात हो रही है नाक के कक्ष के पीछे का एक मार्ग है, क्या है अभी देखेंगे। मैंने बताया इस तरीके का रास्ता है, यहाँ से श्वास लोगे तब भी यहाँ से जाएगी, और यहाँ से श्वास लोगे तो सीधे जाएगी, मतलब चाहे मुंह के द्वारा सांस लो चाहे नाक के थ्रू सांस लो, जाएगी कहाँ, पेंड्रिक्स के द्वारा, मतलब ग्रसनी के द्वारा ही अंदर जाएगी प्रॉपर तरीके से। और जाने के बाद में क्या है, वहां पर क्या है, इसोफेगस मिल रहा है, फूड पाइप और विंड पाइप में दो भागों में वो अलग हो जाता है। बस यही प्रोसेस तो यहाँ पे बताने का काम है, भोजन दोनों के लिए होता है और सामान्य मार्ग से रोग का कार्य करता है। यहाँ पे दो नलिकाएं होती हैं जो देखा जाता है। स्वर तंत्र के बारे में बात करेंगे, स्वर लैरिंक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। सिंगिंग करना कुछ लोगों को बहुत पसंद है, अभी मैं अगर गाना गा के पढ़ाने लगूं जैसे, है ना, तो क्या है, हमारा स्वर रज्जु जो होता है वो खुल जाता है, जिसको स्वर रज्जु भी कहा जाता है, स्वर रज्जु भी कहा जाता है, साउंड बॉक्स के रूप में खुलता है। तो सिंगिंग करते हैं प्रॉपर क्या होता है, उनके घाटी ढक्कन के अंदर एक स्वर रज्जु होता है, स्वर तंत्र जिसको कहा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी का हिस्सा होता है, क्योंकि अधिकतर हमको गाना गाना पसंद है। तो वो कहाँ से प्रोवाइड हो रही है, स्वर वाली आवाज स्वर रज्जु से प्राप्त हो रही है। क्या हमने स्वर तंत्र के बारे में बात करी, उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे एवियोली के बारे में, जो अंदर गुच्छे नुमा हमने देखे थे, गोल 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 हमने बहुत बखूबी तरीके से अंगूर जैसे दिख रहे थे जो, उनके बारे में बात हो रही है। एवियोली वही चीज है यहाँ पर, कॉन्टिन्यूअस टर्मिनेटेड इन द बलून लाइक स्ट्रक्चर। मैंने बताया ऐसे गुब्बारे जैसे होते हैं, ये फूले हुए होते हैं, जब ये सांस लेते हैं हम तभी सिकुड़ जाते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, और जब सांस छोड़ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जब हम प्रॉपर तरीके से सांस छोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, ये फूल कर गुब्बारे जैसे हो जाते हैं, फूल कर गुब्बारे जैसे हो जाते हैं। यहाँ पे रेस्पिरेशन हमने देख लिया। लंग्स के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। मनुष्य के पास फेफड़ों की एक जोड़ी होती है, सबको पता है। लंग्स हमारे दो ही हैं, यहाँ पर दो लंग्स देखने को मिल रहे हैं, किसी के पास चार नहीं है, किसी के पास पांच नहीं है, किसी के पास एक भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, प्रॉपर दो है हमारी बॉडी में, तो दो ही रहेंगे, दो को चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे जो थैली जैसी रचना वाली होती है, यह एक दोहरी परत से ढकी हुई होती है, जो उसको क्या, जिसको फुफ्फुस कहा जाता है, जो उसको प्रोटेक्ट करने का, मैंने बताया था लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के बाहर एक ऐसे करके लेयर देखने को मिलती है, बाहरी वाली लेयर देखना, आप ये वाली देखना, ये वाली समझना, तो फुफ्फुस कहा जाता है। फुसफुस नहीं कहेंगे, फुफ्फुस ही कहेंगे। अगर फुसफुस कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, फुसफुस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, फुफ्फुस कहेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि झिल्ली से ढके हुए हैं, हमारे हर एक ऑर्गन को पर्टिकुलर कोई ना कोई प्रोटेक्ट करता है, जैसे हमारी मम्मी पापा हमको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे ही पर्टिकुलर एक ऑर्गन को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम होता है। आगे देखेंगे क्या है, जब इस प्रकार के, अभी देखेंगे हम क्या, एरोबिक और एनारोबिक के बारे में देखेंगे। एरोबिक और एनारोबिक के, अगर हम श्वास लें
और श्वास ना लें उसके बारे में देखेंगे। प्रॉपर यहाँ से क्या है, एरोबिक है, यहाँ से है एनरोबिक, यहाँ से शुरू है। हम देखेंगे नीचे के हिस्से में, यहाँ पर क्या है, एरोबिक है। यहाँ से एरोबिक के बारे में समझेंगे क्या है। इस प्रकार के श्वसन होती है तो ऑक्सीजन मौजूद होता है, मतलब एरोबिक होकर हम सांस ले रहे हैं तो हम सांस, अभी एनरोबिक क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस में होता है। बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे बात हो रही है और किसी के बारे में बात नहीं हो रही है। एरोबिक हम मनुष्य के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो मौजूद होती है, और एनरोबिक में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार की श्वसन क्रिया होने पर ऑक्सीजन अनुपस्थित है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन आपको देखने को नहीं मिली बैक्टीरिया वायरस में, और प्रॉपर ह्यूमंस में आपको क्या मिला, आपको देखने को मिला कि हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होती है। उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उनको अदर कोई गैस की जरूरत पड़ती है। अभी देखेंगे क्या है, श्वसन के इस रूप में गैसों का आदान प्रदान होता है, और इसमें क्या है, गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, मतलब हम किसी भी तरीके की गैसों का आदान प्रदान नहीं करते हैं। उसमें क्या हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, प्रॉपर तरीके से हो रहा है, जितनी उसको नीड है उतनी वो कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे यह केवल साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। इट कैन बी फाउंड ओनली द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारी बॉडी में मिलता है। सेल्स में मिलने वाला एक तरल पदार्थ होता है, सेल्स में मिलने वाला एक तरल पदार्थ होता है जो जेल से भरा हुआ होता है। वो जेल जो होता है वो उसको ही कहते हैं क्या, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे यह साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात हो रही है, जो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में देता है। यहाँ पे समझ में आ गया। अभी क्या है, ग्लूकोज एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्सीजन में टूट जाता है। ग्लूकोज जो होता है एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्सीजन में, मतलब ऊर्जा में तोड़ देता है उसको, और यहाँ पर ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्सीजन में पानी में टूट जाता है। क्या होता है, पानी में टूट जाता है। किसी किसी का ब्लड का कलर ट्रांसपेरेंट भी होता है। तो किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कॉकरोच के बारे में बात हो रही है। कॉकरोच का ब्लड जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, और ह्यूमंस का ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। अभी इसमें देखेंगे हम क्या, रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, निश्वसन के बारे में बात हो रही है, निश्वसन के बारे में बात हो रही है, और प्रश्वसन के बारे में बात हो रही है। युक्त वायु के फेफड़ों में भरना निश्वसन कहलाता है, इनहेलेशन कहलाता है, मतलब श्वास फेफड़ों में भरना। हमने प्रॉपर तरीके से सांस ली तो इसका मतलब हमने श्वास को क्या करा, हमने भर लिया, किसमें, फेफड़ों में भर लिया, जो गुब्बारे जैसे खुल गए। अभी क्या हो रहा है, हमने इनहेल कर लिया, श्वास निश्वसन क्रिया कहलाती है, जिसे वश्य गुहा का आयतन बढ़ जाता है, मतलब फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है, और दाब घट जाता है। दाब जो होता है फेफड़ों का वो घट जाता है। आगे देखेंगे क्या, निश्वसन क्या होता है, इन एक्सेलेशन क्या होता है, CO2 कंटेनिंग क्या होता है, एयर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स एंड दिस प्रोसेस इज द कॉल्ड इज एक्सेलेशन। क्या होता है, यह उच्च उच्चवास जो होता है CO2 युक्त होता है, और वायु को फेफड़ों से बाहर वायुमंडल में निकालने का काम करता है। मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, उसी प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है। तो प्रॉपर तरीके से हमने छोड़ दिया, इस प्रक्रिया को निश्वसन कहा जाता है हिंदी में। इससे वक्षीय गुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़े पर दाब बढ़ता है, मतलब दाब, जाहिर सी बात है, किसी भी प्रेशर डालोगे तो दाब बढ़ेगा, किसी पे प्रेशर नहीं डालोगे तो दाब घट जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। पसलियां तथा डायफ्राम अपनी सामान्यतः स्थिति में आ जाती है। अभी क्या हो रहा है, हमने देखा डायफ्राम उसको प्रोटेक्ट करने का काम करने वाला हिस्सा है नीचे का। ये क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तभी बहुत ज्यादा दबाव इस तरीके से ऊपर को उसको प्रोटेक्ट करता है, जाहिर सी बात है प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, तो उसके बुरे वक्त में भी साथ देगा, औरों की तरह, दुनिया वालों की तरह छोड़ के नहीं जाने वाला है। क्या कर रहा है, सांस ली उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, सांस छोड़ी तब वो अपनी सामान्यता स्थिति में आ जाता है। मतलब अगर वो सिकुड़ रहा है सांस लेने में, जब हम प्रॉपर सांस छोड़ देंगे तब वो प्रॉपर अपनी जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा।
सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ रहा होगा। आपके अपनी सामान्यता स्थिति में आ सकते हैं। पसलियां भी फूल कर बाहर उभर जाती हैं श्वास के दौरान, और ऐसा ही होता है जब हम श्वास लेते हैं तो प्रॉपर जगह घिरती है। भाई जब श्वास ले रहे हैं, कोई चीज फूल रही, गुब्बारा ही छोटी सी जगह में देख लो, और जब फूल जाता है तो वो ज्यादा जगह ले लेता है। इन चीजें यहाँ पे भी बात की गई है। और इनहेलेशन के बारे में हो गया। इनहेलेशन के बारे के बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं थोड़े से हम इसके बारे में। हीमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? जो हमारे ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है। ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है। मनुष्य में गैसों का विभिन्न नियम फेफड़ों में उपस्थित वायु कोशिका में होता है। प्रॉपर एक एक नलिकाएं होती हैं, इसके द्वारा क्या हो रहा है? सांस लेने की प्रक्रिया हो रही है, सांस छोड़ने की प्रक्रिया हो रही है। आगे देखेंगे फेफड़ों से ऑक्सीजन गैस का परिवहन आरबीसी में उपस्थित, मतलब क्या है? यहाँ पर ब्लड है, ब्लड में सेल्स हैं, और सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी की फॉर्म में क्या करा? एनर्जी प्रोवाइड करी, और एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में प्रोवाइड हो गई। अभी वो ब्लड के थ्रू वापस से ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। इतनी सी प्रोसेस यहाँ पर, इतना ही काम है प्रॉपर तरीके से। तो क्या हो रहा है? एक श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जुड़कर बॉडी में, जाहिर सी बात है ब्लड में हीमोग्लोबिन भी होता है, तभी तो उसका कलर रेड होता है। कुछ ब्लड का कलर क्या होता है? ब्लू भी होता है। ऑक्टोपस के बारे में हो रही है। ऑक्टोपस के बारे में बात हो रही है। ऑक्टोपस के बारे में बात हो रही है कि ऑक्टोपस का ब्लड का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब तक होता है तब तक हमारा ब्लड भी ब्लू ही होता है, हमारा ब्लड रेड नहीं होता है। जब उसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन मिल रही है, तब उसमें क्या हो रहा है? रेड कलर आ रहा है। आगे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़ों तक विभिन्न माध्यम से हो जाता है। विभिन्न माध्यम से उसका क्या होता है? कोशिकाओं में परिवहन हो जाता है फेफड़ों के द्वारा। हीमोग्लोबिन द्वारा क्या हो रहा है? 10 से 20% प्लाज्मा भी मिल रहा है। खुलकर 7% बी कार्बोनेट के रूप में लगभग 70% होता है। इसके रूप में 70% हो जाता है लगभग हमारी बॉडी में पूरी तरीके से। उम्मीद कर रही हूँ सेशन समझ में आ रहा होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर हम नोट डाउन भी करा देंगे आपको थोड़े से। 12 से 16 बार मैंने बताया, 16 से 18 बार भी ले सकते हैं, 16 से 18 बार भी सांस ले सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में एक व्यक्ति प्रॉपर स्वास्थ्य, उसका जो स्वास्थ्य दर होता है 16 से 12 बार, 12 से 16 कर लो, चाहे 16 से 12 कर लो, एक ही बात है। प्रति मिनट होता है, एक मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। फेफड़ों के चारों ओर प्लूरल नामक झिल्ली पाई जाती है। जो झिल्ली मैंने बताई थी फेफड़ों के आसपास मिलती है, उस झिल्ली का नाम जो होता है प्लूरल कहा जाता है, जो उसको सुरक्षा प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अनाक्षी शोषण द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ का ऊर्जा जो होती है निर्माण होती है। किसके द्वारा होती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। क्या हो रहा है? कोशिका द्रव में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को ग्लाइकोसिस कहा जाता है। आगे देखेंगे सेशन क्या है। सेशन हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर देखते हैं इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पे भी हम बात करने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहला क्या है क्वेश्चन, मनुष्य के दाएं एवं बाएं फेफड़े में लूप पालियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के दाएं एवं बाएं फेफड़ों की लूप की पालियों की संख्या कितनी होती है? इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ लूप्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग्स की। तो क्या कहेंगे? तीसरा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 से और 2 क्या होते हैं? हमारे फेफड़े दाएं और बाएं की पालियां होती हैं। अभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है, बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? ट्रकिया क्या है? ट्रकिया हमने बताया था आपको, घाटी ढक्कन के बारे में बात हो रही थी, घाटी ढक्कन के बारे में बात हो रही थी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ से मैंने आपको बताया था 2 रास्ते गए हैं, एक हो गया फूड पाइप, एक हो गया हमारा विंड पाइप। 2 पाइप हमने देखे। क्या है? चाहे हम मुंह के द्वारा सांस लें, चाहे हम नाक के द्वारा सांस लें, सांस कहाँ से जाती है? पेंड्रिक्स में जाती है। ग्रसनी कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। तो क्या है? ग्रसनी प्रॉपर कहाँ मिली हुई है? ईसोफेगस में मिली है जाकर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा घाटी ढक्कन, जिसको क्या कहा जाता है? इसको हम देखेंगे किस तरीके से उसमें अटैच है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर? श्वसनी में अपूर्ण छल्ले किसके बने हुए होते हैं?
मतलब ग्रसनी में जो सी टाइप के छल्ले बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं वो देखेंगे। हमने क्या करा, फूड पाइप और विंड पाइप के थ्रू खाना खाया, लेकिन विंड पाइप के थ्रू हम सांस ले रहे हैं, फूड पाइप के थ्रू हम खाना खा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जब हम खाना खाते हैं तो विंड पाइप का जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है, और जब हम सांस लेते हैं प्रॉपर तरीके से, क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तब वो ढक्कन क्या होता है, प्रॉपर खुल जाता है और बंद हो जाता है। लेकिन खाना खाते समय ऐसा नहीं होता है। अगर वो खाना खाते समय ढक्कन खुल रहा है या हम बातचीत कर रहे हैं खाना खाते समय, जिसकी वजह से हमको ठसका लग जाता है, अगर वो घाटी ढक्कन खुल गया उसकी वजह से हमको क्या हुआ, ठसका लग गया, तो इसका क्या होता है, सी वाला रेस्ट्रिक्ट कार्बोनेटिंग प्रत्यावस्था उपास्थि जो होती है इसके द्वारा बना हुआ होता है, इसके द्वारा बना हुआ होता है। हाइलिन कार्टिलेज भी होता है, लेकिन क्या होता है, मेम्ब्रेन पाई जाती है इस पर। अभी हमारा इसका सी ऑप्शन राइट हो गया। अभी हम बढ़ते हैं क्या थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट में रक्त द्वारा लिए जाने वाली कुल ऑक्सीजन कितनी होती है, टोटल ऑक्सीजन दैट कैन बी फ्राइड बाय ब्लड इन 1 मिनट इन अबाउट, क्या है प्रॉपर 1000 से 1200 ml, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1000 से 1200 ml जो होता है, हम प्रॉपर रक्त के द्वारा क्या हो रहा है, ब्लड में सेल्स में हमारा क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो इसका आंसर हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, भोजन व वायु मार्ग विभाजित कैसे होते हैं वो जानेंगे, किसके जरिए हो रहे हैं। हमने देखा 2 रास्ते थे हमारे पास, वही लॉजिक है पूरी तरीके से। प्रॉपर रेस्पिरेशन कहाँ से हो रहा है, ग्रसनी के थ्रू हो रहा है। ग्रसनी कहाँ पे मिल रही है, ईसोफेगस में मिल रही है। ईसोफेगस का रास्ता और ग्रसनी का रास्ता एक ही है, फूड पाइप और विंड पाइप एक ही है, और क्या हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। भोजन व वायु मार्ग कहाँ से विभाजित हो रहा है, मतलब यहाँ से भी विभाजित हो रहा है, यहाँ से भी विभाजित हो रहा है। यहाँ का जो एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, इसमें वही पूछा गया है, यहाँ पे पेंडिक्स कहेंगे, पेंडिक्स ग्रसनी, इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पेंडिक्स में क्या हो रहा है, ईसोफेगस पेंडिक्स में आके डिवाइड हो जाता है, जिससे फूड पाइप और विंड पाइप अलग हो जाता है, खाने की नलिका और सांस लेने की नलिका अलग हो जाती है। बी क्वेश्चन इसका राइट हो गया। अभी हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या है, इसका देखेंगे, निम्नलिखित में से ग्लॉटिस कौन सा भाग में खुलता है। ग्लॉटिस किसको कहा गया है, यहाँ पर घाटी ढक्कन के बारे में बात हो रही है। घाटी ढक्कन के नीचे आपको 2 नलिकाएं देखने को मिलेंगी, उन 2 नलिकाओं के बारे में बात हो रही है। अगर घाटी ढक्कन खुल रहा है या प्रॉपर बंद हो रहा है तो किस तरीके से वो बंद हो रहा है, किस तरीके से खुल रहा है। ग्लॉटिस इज एन ओपनिंग इन द फ्लोर ऑफ, किसके बारे में बात हो रही है, ट्रकिया के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे मैंने बताया था ट्रकिया को ही क्या कहा जाता है, घाटी ढक्कन श्वास नली कहा जाता है, जो श्वास नली के नीचे होता है। ट्रकिया के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। हम बढ़ते हैं, ये सेशन का हमारे लास्ट क्वेश्चन भी है, देखते हैं इसका क्या है। निश्वसन के दौरान डायफ्राम का क्या काम होता है, डायफ्राम कैसा होता है। मैंने आपको बताया जैसे हमारे 2 लंग्स हैं, जैसे हमारे ये 2 लंग्स हैं, इसके नीचे क्या होता है, डायफ्राम लगा होता है, जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा होता है। इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। जब सांस प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उसको क्या कर रहा है, वो सिकोड़ लेता है पूरी तरीके से, और जब हम प्रॉपर तरीके से सांस छोड़ देते हैं तो क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हमारा पूरा होता है, जिसकी वजह से डायफ्राम पूर्ण सामान्यता अवस्था में आ जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, संकुचित एवं सपाट हो जाता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटनेस हो जाता है, मतलब वो संकुचित हो रहा है जब सांस ले रहे हैं, सिकुड़ रहा है, और जब क्या होता है, फ्लैट जब होता है, जब प्रॉपर तरीके से उसमें ऑक्सीजन आ जाती है। ये सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद कर रही हूँ समझ में आया होगा आपको प्रॉपर। अभी हम थोड़ा सा अपना डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, डायग्राम की तरफ देखते हैं। ये हमारा डायग्राम था, हमने देखा था यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं नोट डाउन करने वाले, उनको मैं दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले हमने नेसल कैविटी से हमने क्या करा, खाना नोज के थ्रू हमने सांस ली, माउथ के थ्रू हमने सांस ली। सबसे पहले हमने नेसल कैविटी से देखा, और नेसल कैविटी से होता हुआ माउथ में गया। माउथ में जाने के बाद में तीसरी बार में पेंडिक्स मतलब घाटी ढक्कन से होता हुआ पेंडिक्स में पहुंचा। पेंडिक्स में पहुंचने के बाद में ट्रकिया के पास गया। ट्रकिया हमारा नीचे देखेंगे घाटी ढक्कन के पास का हिस्सा होता है। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर ब्रोंकस देखने को मिल रहा है। 6 नंबर पर ब्रोंकस में गई हमारी नलिकाएं। उसके बाद क्या हो रहा है, एल्वियोली में चली गई। 7 नंबर पे एल्वियोली में चली गई। ये हमारी इनहेल की प्रोसेस थी, मतलब जब हमने श्वास ली तब की प्रोसेस थी। अभी हम देखेंगे श्वास जब छोड़ रहे हैं तो प्रॉपर किन किन ऑर्गन से होकर गुजर रही है,
उसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस उल्टी जाएगी। नंबर 1 शो होता है एवोली से होते हुए क्या करेगा, सबसे पहले जो गुच्छे नुमा आपको दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर दिख रहा है, इससे जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से दूसरे नंबर पर ब्रोंकस में जाएगा, मतलब ये जो अटैच होने की प्रक्रिया है यहाँ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ट्रकिया में जाएगा, तीसरे नंबर पे ट्रकिया में जाएगा। ट्रकिया में जाने के बाद में चौथे नंबर पे ग्रसनी में जाएगा, और पांचवें नंबर पे क्या घाटी ढक्कन पे जाएगा, और छठे नंबर पे माउथ पे चला जाएगा। उसके बाद नाक के थ्रू हम 7 नंबर पर उसको प्रॉपर तरीके से एक्सहेल कर देते हैं, मतलब श्वास हम लेकर छोड़ देते हैं। सीधा जब हम श्वास लेंगे तब एक्सहेल के प्रोसेस में प्रॉपर एक एक ऑर्गन सीधा जाएगा, और जब हम श्वास को छोड़ देते हैं तब प्रॉपर एक एक ऑर्गन से क्या होगा, श्वास उल्टी जाएगी। उल्टी जिन ऑर्गन से जा रही है उन्हीं ऑर्गन से वापस निकलेगी भी सांस। उम्मीद करती हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट सेशन के साथ में, एंड थैंक यू वेरी मच।